गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी फिट होंगे। बच्चों अभी रात के 10 बज रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अब आपको मैं आर एस अग्रवाल क्लास 9 के कंटिन्यू वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा। बीच में मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, लेकिन अब आपको डेली वीडियोस मिलेंगे, चाहे वो रात के 10 बजे चाहे 12 बजे, उसका आप लोग फिक्र मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वाली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12 भी करने जा रहे हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 12 मैंने पहले ही करा दिया है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो जो मैं प्रीवियस वीडियोज़ बनाऊंगा यानी बना चुका हूँ उनका लिंक, और जो मैं आगे की वीडियोज़ बनाऊंगा ना उनका लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलो एक्सरसाइज 12 बी में क्या कहा जा रहा है। जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो अलग अलग थ्योरम यूज होकर के सारे क्वेश्चन बनेंगे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूँगा एक ही वीडियो में। बाकी जो हमारा पहला क्वेश्चन है ना, ये आपका पेज नंबर 441 में एक थ्योरम दिया हुआ है, थ्योरम नंबर 1 के नाम से, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। वो थ्योरम क्या है मैं अभी आपको लिख करके भी समझाऊंगा, और आपको यहाँ पर मतलब कि उसको आपको मैं दिखाऊंगा, अभी रीड करके भी बताऊंगा, और उसका प्रैक्टिकल भी समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इन फिगर 1, यहाँ पर जो आपको फिगर दिख रहा हो ये पहला वाला, इसमें ओ जो है वो सेंटर है सर्कल का, और जो ओ ए बी एंगल बन रहा है वो 40 डिग्री का बन रहा है यहाँ पर, और ओ सी बी जो है ना यहाँ पर एंगल वो बन रहा है हमारे पास 30 डिग्री का। अपने को एंगल ए ओ सी फाइंड करना है। ए ओ सी यानी कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसको अपने को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, वो थ्योरम क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सेम इसी टाइप से क्वेश्चन है, बस यहाँ पर बोल रहा है कि आपको यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसको फाइंड करना है। ये एंगल और ये एंगल दे दिया गया है, और अपने को बोल रहा है कि आपको फाइंड करना है बी ए सी। तो बी ए सी यानी कि ये वाला एंगल। तो दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ पर फाइंड करो या यहाँ पर फाइंड करो, दोनों का जो मेथड होगा सेम ही होगा। आइए मैं आपको समझाता हूँ कि पहले थ्योरम क्या है वो वाला। तो देखो जो थ्योरम नंबर 1 है इस वाले एक्सरसाइज के लिए, इसमें हमसे कहा गया है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यानी कि अगर एक हमारे पास आर्क है, जैसे कि मान लो ये वाला हमारा आर्क है, ठीक है, ये वाला, जैसे पहला क्वेश्चन समझो, यहाँ पर हमारे पास एक आर्क ए बी दिया हुआ है। ओके, ये हमारा एक माइनर आर्क है। अरे यार कॉल इस समय, ये हमारे फैमिली मेंबर भी ना कभी भी कॉल कर देते हैं। चलो कोई बात नहीं, मैंने मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल दिया है। अब मैं आपको ये समझा रहा था कि जैसे कि मान लो एक सर्कल हमारे पास है, एक सर्कल मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, इसमें एक पॉइंट यहाँ पर ले लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पर ले लेता हूँ, तो ये एक आर्क बन गया हमारे पास ना। अब इस आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनेगा, जैसे देखो इन दोनों को मिला, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट से यहाँ पर एक ऐसे लाइन जाएगा और इससे कैसे जाएगा, तो यहाँ पर एक एंगल बन गया ना। तो सेंटर में जो एंगल बनता है ना इन आर्क के द्वारा, अगर इन्हीं आर्क से इस सर्कल में कहीं दूसरी जगह पर अगर एंगल बने, जैसे मान लो यही वाला पॉइंट को मैं ऐसे ले जाऊं इधर और इस वाले पॉइंट को ऐसे इसमें मिला दूं, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, तो ये जो सेंटर वाला एंगल होगा ना इस एंगल का डबल होगा। अगर यहाँ पर 50 डिग्री का एंगल बनेगा तो ये 100 डिग्री का एंगल होगा। अगर ये मेरा मान लो 70 डिग्री का है तो ये 140 डिग्री का होगा। यही इस वाले थ्योरम का मतलब है। जितना भी लंबा चौड़ा थ्योरम लिखा हुआ है बस आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए, थोड़ा सा थ्योरम याद कर लो, बाकी आपको समझ में आना चाहिए एक्चुअल में थ्योरम में कहा क्या गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारा ए बी जो कंप्लीट एक आर्क दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक एक आर्क दिख रहा है ना, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा होगा ये वाला एंगल, ये जो होगा इसका डबल होगा। इससे एक रिलेटेड और भी, जब कभी भी ना आधा पूरा सर्कल जो देखो ये कंप्लीट सर्कल का ये हाफ में बन रहा है ना ए ओ बी लाइन हमारे पास, तो कभी भी जब सेमी सर्कल में एंगल बनता है तो वो 90 डिग्री का बनता है। ये अगला एक हमारा थ्योरम है, आगे चल करके आप पढ़ोगे इस थ्योरम के बारे में कि सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होता है। तो आप देख भी सकते हो कि जो मेरा ए ओ बी है यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री का बन रहा है, क्योंकि एकदम सीधा लाइन पे जा रहा है, और सीधा लाइन वाला एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो ये डबल होगा और ये उसका आधा होगा, ये हमारा 90 डिग्री का होगा। वैसे ही इसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं कि यहाँ पर हमारा रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है तो इसका आधा होगा हमारा यहाँ पर बनने वाला एंगल। इसका ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, हम लोग इन्हीं दो को यूज़ करके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जहाँ पर जरूरत पड़ेगा वहाँ पर मैं इसको भी आपको समझाऊंगा। एक और, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक और थ्योरम है कि जब कभी भी ना आधा सर्कल में, हाफ सर्कल में जब कभी भी कोई एंगल बनता है सेमी सर्कल वाला एंगल, तो वो 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल का होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, देखो ये 90 डिग्री का। ठीक है, चलिए अब जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 और 2 उसे सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो देखो कुछ इस तरीके से हमको डायग्राम दिया हुआ है फर्स्ट वाले पार्ट में। अब आपको इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर वाला अगर एंगल फाइंड करना है अपने को, तो अपने को पास ये वाला एंगल पता अगर हो ना, तो हम लोग जानते हैं कि इसका ये क्या होता है, डबल होता है। तो अब ये वाला एंगल कैसे फाइंड किया जाए, तो कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, सोचते हैं कि सर ये तो हमारा ट्रायंगल बना हुआ है, तो हम लोग ट्रायंगल वाला जो हमारा फॉर्मूला होता है कि सम जो होता है तीनों एंगल का वो 180 होता है वो लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रायंगल में तीनों साइड जो होते हैं इक्वल, जैसे मतलब देखो ये साइड हमारा सीधा आया है, ये सीधा आया है, लेकिन ये जो हमारा ना यहाँ से यहाँ तक गया और फिर ये यहाँ से यहाँ तक गया, एकदम सीधा ऐसे ए से लेकर सी तक नहीं जा रहा है, तो ये एक्चुअल में हमारा ट्रायंगल नहीं होगा। इसके टोटल 4 साइड हो जाएंगे, 1 2 3 4 इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, इस तरीके से आप लिखो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में आपको कुछ नहीं करना है, ये बी और ओ जो है ना इनको आपस में जोड़ देना है, बी से ओ को ऐसे मिला देना है इस तरीके से। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे ज्वाइन बी ओ। अब बी ओ को मिलाने से हमारे पास एक ट्रायंगल ए ओ बी बन गया और एक बी ओ सी बन गया। अब पहले ए ओ बी में देखो,
इन ट्रायंगल AOB। अब AOB में क्या देखना है, तो AOB में मेरा जो AO है और जो BO है ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि O से लेकर A तक ये भी सर्कल का रेडियस है और O से लेकर B तक ये भी सर्कल का रेडियस है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि AO जो है वो इक्वल है BO के, क्योंकि दोनों जो है वो रेडियस है सर्कल के, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लोग क्या जानते हैं, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट के दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं। ये आप लोगों ने पहले क्लास 6-7 में पढ़ रखा है कि अगर कोई भी ट्रायंगल है, जैसे इस तरीके से ट्रायंगल अगर ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है ना, तो इसके अपोजिट का ये वाला एंगल और इसके अपोजिट का ये एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो ये वाला और ये वाला साइड इक्वल है हमारा, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि BAO जो हमारा एंगल BAO है वो इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल ABO के, एंगल नंबर ABO का, और दोनों जो होंगे वो 40 डिग्री का हो जाएंगे, क्योंकि ये भी 40 है तो ये भी 40 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग चाहे लिख सकते हो ये स्टेटमेंट भी कि किस टाइप से लिखोगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इस टाइप से एक स्टेटमेंट यहाँ पर बना करके लिख सकते हो। मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि उससे टाइम वेस्ट होगा, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो ये वाला मेरा 40 डिग्री का निकल गया छोटा वाला। उसी तरीके से सेम टू सेम हम लोग इधर निकालेंगे। सेम टू सेम इसी टाइप से लिखोगे कि ट्रायंगल BOC जो है उसके अंदर हमारा जो OC है और OB है ये दोनों आपस में इक्वल हैं, क्योंकि दोनों रेडियस हैं। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल होगा। तो ये जो हमारा एंगल है ना ये कितने डिग्री का हो जाएगा, अगर ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा। तो OBC जो हमारा एंगल बनेगा यहाँ से, एंगल OBC ये हमारा 30 डिग्री का निकल जाएगा। मैं डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, इसी चीज़ को आपको दोबारा लिखना है इस वाले ट्रायंगल के लिए। इज दैट क्लियर। तो इधर हमारा 40 निकल गया, इधर हमारा 30 निकल गया, तो हमको तो कंप्लीट एंगल चाहिए था। तो यहाँ पर हम लोग का कंप्लीट का नाम क्या है, ABC है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे एंगल ABC जो है उसको निकालने के लिए हम लोग इन दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे, 40 डिग्री को और 30 डिग्री को। तो टोटल हमारा निकल जाएगा यहाँ से 70 डिग्री का। कंप्लीट जो एंगल है 70 डिग्री का है। अब ओरली तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये जो होगा ये 70 का डबल होगा, यानी कि 140 डिग्री का होगा। तो इसको ऐसे लिखना आपको कि हमारा जो एंगल AOC है ना, ये वाला जिसके बारे में हमसे पूछा गया क्वेश्चन में, ये जो होगा डबल होगा हमारे एंगल ABC का। तो ABC हमारा कितना 70 है, तो 2 × 70 करेंगे तो 140 डिग्री आ जाएगा। अब ये जो डबल आपने यहाँ पर करके लिखा है, तो यहाँ पर वो आपको जो थ्योरम दिया होता है ना, थ्योरम नंबर 1, वो भी आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। उसको आप लोग अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा बना करके छोटा मोटा करके लिख सकते हो, या फिर अगर पूरा याद है एकदम रट लिया अच्छे से तो उसको भी लिख सकते हो अगर एग्जाम में आ रहा है तब। ठीक है, क्योंकि थ्योरम्स जहाँ पर भी हम लोग अप्लाई करते हैं तो वहाँ थोड़ा सा उसके बारे में बताना पड़ता है कि हमने कौन सा थ्योरम यूज़ किया है। जैसे यहाँ पर मैंने रेडियस ऑफ सर्कल बताया कि ये दोनों इक्वल है, तो क्यों इक्वल है, रेडियस ऑफ सर्कल के। अभी ये दोनों एंगल्स क्यों इक्वल होंगे, तो वो चीज़ मैंने जो आपको समझाया कि इक्वल एंगल्स अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। इस टाइप से यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो वैसे यहाँ पर भी आपको उस थ्योरम को बताना पड़ेगा। तो ये जो मेरा निकल गया यहाँ से, ये वाला एंगल ये निकल गया 140 डिग्री का। सेम टू सेम इसी टाइप से जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी बनेगा, ये उसको भी समझाता हूँ। तो देखो ये हमारा सेकंड वाला, पहला का ही सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चन दिया है उसका डायग्राम मैंने बना लिया है। इसमें अपने को पहले से ये लाइन जोड़ करके दिया हुआ है, AO को जोड़ दिया गया है, और अपने से ये वाला एंगल पूछ रहा है कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा। तो हम लोग को अब इस बार इस साइड का एंगल दिया हुआ है ना, तो हम लोग ये वाला जो एंगल है BOC है इसको निकाल लेंगे। और हम क्या जानते हैं ये डबल होता है और ये आधा होता है, तो मान लो अगर ये 100 निकल जाएगा तो ये 50 हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो अब इसको कैसे निकालना है, इसको निकालने के लिए आप देखो इस क्वेश्चन को भी आप दो तरीके सॉल्व कर सकते हो। पहला तो आप इसको निकाल लो, आसानी से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, हम लोग क्या जानते हैं किसी भी एक पॉइंट के कंप्लीट जो एंगल बनते हैं ना पूरे चारों साइड से सर्कल एंगल, वो कितने डिग्री का होता है, वो 360 डिग्री का होता है। तो हमको दो एंगल तो दे ही दिया है यहाँ पर, एक 90 डिग्री का और एक 110 डिग्री का। तो हम लोग जानते हैं कि 90 और 110 मिला दो तो 200 हो जाएगा, ऊपर वाला एंगल 200 हो गया। तो इधर जो हमारा नीचे का बच जाएगा BOC जो है वो जो बच जाएगा तो 200, और हमको जानते हैं टोटल 360 होता है, यानी कि वो हो जाएगा हमारा 160 का। तो अगर ये 160 का होगा तो इसका आधा 80 डिग्री का हो जाएगा। खेल खत्म, एकदम आसानी से बन जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि अगर ये 110 का है तो ये वाला हमारा कितना होगा और ये कितना होगा ये निकाल लो आप लोग। वो कैसे निकलेगा, हम लोग जानते हैं ये दोनों साइड इक्वल हो रहा है और इक्वल के अपोजिट वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हम क्या जानते हैं ट्रायंगल में तीनों एंगल जो होते हैं उन तीनों का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 110 पहले से दे दिया है, बचा कितना 70 बचा। 70 को ही दो बराबर बराबर पार्ट में भाग दो, तो यहाँ पर 35 आ जाएगा और यहाँ भी 35 आ जाएगा। सेम उसी टाइप से इधर कर लो, लेकिन ये वाला थोड़ा मैटर होगा, लंबा पड़ेगा। तो हम लोग जो है ना सर्कल वाला जो कंप्लीट सर्कल वाला एंगल होता है हमारा उसका यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि हमारा जो कंप्लीट जो एंगल है यहाँ पर इस पॉइंट O में जो सर्कल बन रहा है इसका जो कंप्लीट एंगल है, इसमें हमारे पास
ए ओ बी जो है ये कितना दिया हुआ है, तो एंगल ए ओ बी दिया हुआ है 90 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद हमारा ए ओ सी जो है, एंगल ए ओ सी वो दिया हुआ है 110 डिग्री का। तो हमको निकालना क्या है, बी ओ सी निकालना है। तो एंगल अगर बी ओ सी निकालना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये टोटल 360 डिग्री होता है, हम जानते हैं सर्कल के यहाँ से अगर सर्कल हमारा बनता है तो टोटल 360 होता है। तो 360 में से हम लोग इन दोनों को यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो 90 प्लस में 110 करके माइनस कर दो आप लोग, तो ये हो जाएगा 360 माइनस में 200, यानी कि टोटल आ जाएगा 160 डिग्री का। ये वाला 160 डिग्री का हो गया। अब हम क्या जानते हैं कि जो हमारा बी ओ सी होता है, एंगल बी ओ सी जो होता है ना, वो डबल होता है इस वाले एंगल के, हमारा थ्योरम नंबर जो 1 है उसके अकॉर्डिंग। कौन से एंगल के, तो बी ए सी के। तो यहाँ पे लिख दो एंगल बी ए सी। अपने को तो बी ए सी जानना है, तो 2 को इधर ट्रांसफर कर दो, बी ओ सी की जगह पे 160 लिख लो, 2 को इधर ट्रांसफर करोगे तो डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल की साइड में बी ए सी बच जाएगा, बस इसको कट पिट कर लो, तो 80 डिग्री इक्वल टू एंगल बी ए सी आ गया। तो ओरली ही बना करके आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में जो है ना, इसका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का इसके डायग्राम में छुपा हुआ है। अगर आपने डायग्राम को समझ लिया तुरंत सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। आइए मैं पहले क्वेश्चन समझाता हूँ क्या बोल रहा है, कि इस फिगर में हमारा जो यहाँ पर है सेंटर ओ बन रहा है, इसमें जो एंगल ए ओ बी है वो 70 डिग्री का है। अपने को ओ सी ए फाइंड करना है, ओ सी ए यानी कि ये वाला एंगल, और ओ ए सी यानी कि ये वाला एंगल। तो अगर आपने ओ सी ए फाइंड कर लिया तो ये तो ऑटोमेटिक फाइंड हो जाएगा, क्योंकि देखो ये वाला साइड और ये वाला साइड यानी ओ ए और ओ सी दो हमारे इक्वल साइड्स हैं, क्योंकि दोनों क्या हैं, इस सर्कल के रेडियस हैं, ओ ए भी और ओ सी भी। तो ये दोनों अगर इक्वल हैं तो इनके अपोजिट में जो एंगल बनेगा वो भी तो इक्वल होगा ना, तो दोनों एंगल तो इक्वल निकलेंगे। अब ये एंगल कितने डिग्री का है ये कैसे पता करें, कौन से यहाँ पर थ्योरम लगेगा, ये मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ डिटेल में। देखो यहाँ पर जो मैंने डायग्राम बनाया है, आप बोलोगे सर ये तो अलग डायग्राम है, बुक में अलग दिया हुआ है, लेकिन मैंने उसका आधा बनाया है। वहाँ पर अपने को ए ओ बी दिया हुआ है ना 70 डिग्री का। क्या किया है ना उस क्वेश्चन में, इसी लाइन को देखो, ये हमने क्या पढ़ा है कि ये हमारा एक आर्क है, ए बी एक आर्क है यहाँ से यहाँ तक, इसके द्वारा सेंटर में एंगल बन रहा है। अब जो यहाँ पर एक पॉइंट सी हमको दिया हुआ है उस क्वेश्चन में, वो इन्हीं आर्क से बना है। देखो बी को ऐसे सीधा ले जाया गया है, ऐसे इधर से ले गया बी को एकदम सीधा, मैं थोड़ा सा लाइन बिगड़ गया, थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी आर्क का ये वाला पॉइंट का यूज़ करके इसको सीधा ले गया यहाँ पर, और ये वाले पॉइंट को ऐसे ले जा करके इसमें मिला दिया है। नॉर्मली ऐसे नहीं करता है, नॉर्मली इसको यहाँ पर ले जाता है और इसको यहाँ पर ले जाता है, थोड़ा सा डिज़ाइन बन जाता है, लेकिन इस पर कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप से बनाया है। लेकिन इसमें भी कोई अलग नहीं हो रहा है ना, यहाँ भी इस आर्क का यूज़ करके ही ये वाला एंगल भी बना है और सेंटर वाला भी एंगल बना है। तो हम तो जानते हैं कि अगर सेम आर्क का यूज़ करके सेंटर में और कहीं दूसरी जगह पर एंगल बनता है तो ये वाला जो एंगल होता है वो सेंटर का आधा होता है। सेंटर में अगर 70 का बन रहा है तो ये 35 का होगा, सिंपल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एंगल जो हमारा ए ओ बी है, सेंटर वाला एंगल, ये इक्वल है इस वाले एंगल के ए या फिर ओ सी ए, बुक में अपने को ओ सी ए नाम दिया था इस एंगल का, तो यहाँ पे लिखेंगे डबल ऑफ एंगल ओ सी ए। अब अपने को तो ओ सी ए निकालना है, तो 2 को इधर ट्रांसफर कर दो, ए ओ बी का वैल्यू 70 डिग्री दिया हुआ है, 2 ट्रांसफर होगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और ओ सी ए जो हमारा एंगल है वो यहाँ से 35 डिग्री का निकल जाएगा। एंगल ओ सी ए ही दिया था ना, जो भी दिया था ध्यान से देख लेना आप लोग। तो ये हमारा 35 डिग्री का निकल गया। अब हम लोग क्या जानते हैं कि ओ ए और ओ सी आपस में इक्वल है। यहाँ पर आप लोग लिखो नाउ इन ट्रायंगल, हम लोग अगर ए ओ सी में देखें, ट्रायंगल ए ओ सी के अंदर हमारा ओ ए जो है वो इक्वल है ओ सी का। ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, क्यों इक्वल हैं, क्योंकि दोनों रेडियस हैं इस सर्कल के, तो रेडी ऑफ सर्कल है ना, ऑफ दिस सर्कल, इस टाइप से लिख लेना। तो अगर ये दोनों हमारे इक्वल हैं तो इसका मतलब ये वाला एंगल सी वाला और ए वाला ये भी इक्वल होगा, यानी हमारा एंगल ओ सी ए जो होगा वो इक्वल हो जाएगा हमारे इस वाले एंगल के जिसका नाम ओ ए सी है, एंगल ओ ए सी के। तो दोनों हमारे फिर 35 डिग्री के हो जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले समझा दिया था। बस खेल खत्म। तो 3-4 लाइन में आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले आपको थ्योरम नंबर जो 4 दिया हुआ है हमारे पेज नंबर 443 में, इसे समझना जरूरी है। अगर आपने ये समझ लिया तो क्वेश्चन नंबर 3 समझ लिया। हमारा क्या होता है, कभी भी अगर एक सर्कल दिया हुआ है तो हम लोग क्या जानते हैं, सेगमेंट वर्ड सुना है आपने, सेगमेंट किसको बोलते हैं। जैसे कि मान लो अगर सर्कल का मैंने यहाँ पर एक पार्ट कर दिया, तो इधर का जो आधा आपको चांद दिख रहा है ना बड़ा वाला, ये एक सेगमेंट हो जाएगा, इधर ये दूसरा सेगमेंट हो जाएगा, ये इसको सेगमेंट बोलते हैं। तो सर्कल के किसी भी एक सेगमेंट में अगर 2 एंगल बन रहे हैं तो दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। जैसे कि यहाँ पर ये बना हुआ है, यहाँ पर देखो ये ए बी जो है एक लाइन है, ऊपर में एक सेगमेंट बन गया, नीचे में एक सेगमेंट बन गया, ये वाला पार्ट।
तो यहाँ जो ऊपर वाला बड़ा वाला सेगमेंट है उसमें एंगल सी और डी दो एंगल बन रहे हैं ना, तो ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे। ये सी और डी ये भी हमेशा जो होगा इक्वल होगा, क्योंकि हाफ पार्ट में बन रहा है, दोनों हमारे 90 डिग्री के बनेंगे, देख लेना। उसके बाद यहाँ पर भी जो बन रहा है ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी भी सर्कल में हम लोग उसको दो पार्ट में बांट दें, तो अगर हमारा सेम सेगमेंट में कोई एंगल बनेगा, जैसे यहाँ से यहाँ तक, फिर एक यहाँ से यहाँ तक, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। अब इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। पहले हम लोग समझते हैं क्या दिया हुआ है। इन द गिवन फिगर ओ, यहाँ पर हमारे पास ओ जो है एक सेंटर इस फिगर का, सर्कल का, जिसमें पी बी सी जो है ये वाला एंगल, देखो पी बी सी ये वाला एंगल है 25 डिग्री का, ए पी बी यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 110 डिग्री का। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डी बी यानी कि ये वाला एंगल ए डी और बी, तो इस वाले एंगल को फाइंड करना है। तो अगर हमने ये सी में बनने वाला एंगल फाइंड कर लिया ना, तो डी वाला एंगल ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अब सी वाला को कैसे फाइंड करना है, तो उसके लिए जो अपने बेसिक क्लास 7 में पढ़ा है ना वही यूज़ होगा। आइए समझाता हूँ कैसे यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने डायग्राम बना लिया है, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। थोड़ा सा मैं और अच्छे से फोकस कर लेता हूँ इसको, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा 110 डिग्री का बन रहा है ना, मैंने आपको क्या बताया कि हम लोग सी वाला फाइंड करेंगे, क्योंकि अगर ये फाइंड हो गया तो डी ऑटोमेटिक निकल जाएगा हमारा थ्योरम नंबर 4 से, ठीक है। तो अब ये कैसे फाइंड करेंगे, अब ये हमारा जो है ना एक ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको पी बी सी, यहाँ पर ये जो है हमारा एक ट्रायंगल है, इसमें ये वाला एंगल दिया ही हुआ है। हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल फाइंड कर लेते हैं। तो हमारा जो ट्रायंगल वाला जो सम होता है, सम ऑफ ऑल द एंगल इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, जिसको हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं, वो वाला यूज़ करके इस एंगल को निकाल सकते हैं। अब ये एंगल कैसे निकलेगा, तो देखो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये हमारा एक लीनियर पेयर है। एक कंप्लीट जो हमारा AC जो लाइन है उसमें ही ये दोनों एंगल बन रहे हैं, जिसको हम लोग लीनियर पेयर के नाम से जानते हैं। और लीनियर पेयर जो होता है 180 डिग्री का होता है। तो हम लोग लिखेंगे कि APB एंगल APB में अगर प्लस करें हम लोग ये वाला एंगल, जिसका नाम BPC रख देते हैं, एंगल BPC, तो दोनों का जो सम होगा 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में लीनियर पेयर है। या फिर एंगल ऑन द सेम लाइन इस टाइप से भी आप लिख सकते हो, बाकी हम लोग लीनियर पेयर के नाम से इसको जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा APB का एंगल दिया ही हुआ है 110 डिग्री, प्लस में हमारा एंगल BPC हो जाएगा इक्वल के उस साइड में 180 डिग्री। इसको हमको निकालना है, तो ये 110 को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो BPC इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस में 110 डिग्री। तो यहाँ से BPC का वैल्यू कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा हमारा 70 डिग्री। यानी ये जो एंगल है ना, ये P में जो बन रहा है ये 70 डिग्री का बन रहा है। अब देखो ये 70 का है और ये हमारा 25 का है, तो ये ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल BPC, जो हमारा ये जो ट्रायंगल है इधर BPC, उसके अंदर देखा जाए तो हमारा जो ये एंगल है जिसका नाम BPC है, उसमें अगर हम लोग प्लस करेंगे ये वाला एंगल जिसका नाम PBC है, एंगल PBC, और प्लस में हम लोग ये वाला एंगल निकालेंगे, तो इसका मैं डायरेक्ट शॉर्टकट में नाम C दे देता हूँ, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही C बन रहा है। इसका नाम देखो मैं पूरा नाम इसलिए दिया हूँ क्योंकि यहाँ पर P में दो एंगल बन रहे हैं, B में भी दो एंगल बन रहे हैं, एक इधर और एक इधर, इसीलिए आपको पूरा नाम लिखना पड़ेगा। लेकिन C में केवल एक ही एंगल बन रहा है ना, उसी की बस हमें जरूरत है, तो हम लोग बस यहाँ पर C लिख देंगे। तो तीनों का जो सम होगा तीनों एंगल का वो 180 डिग्री होगा, जिसको हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। इस तरीके से शॉर्टकट में लिख दो, ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो यहाँ से हमारे इन दोनों का वैल्यू अपने को दिया हुआ है। इसका वैल्यू हमने भी निकाला 70 डिग्री, इसका वैल्यू हमने को दिया हुआ था 25 डिग्री क्वेश्चन में, प्लस में एंगल नंबर C इक्वल के उस साइड में 180। तो ये दोनों प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। 95 को तो ट्रांसफर कर दो, तो एंगल C इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस में 95 डिग्री। तो यहाँ से हमारा एंगल C कितना निकल जाएगा, अगर 180 में से 90 माइनस होता तो 90 आता, 5 और माइनस हो जा रहा है तो 85 हो जाएगा, यानी कि एंगल C का वैल्यू 85 डिग्री है। तो बस यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे कि एंगल C जो है वो इक्वल है एंगल नंबर D का, तो दोनों जो होंगे 85 डिग्री के होंगे, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो एंगल हैं सेम सेगमेंट में। तो एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल, ये हमारा जो थ्योरम नंबर 4 दिया हुआ था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसीलिए ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब डी का जो आपको क्वेश्चन में पूरा नाम बोला था ADB, आप उस तरीके से लिख सकते हो कि एंगल जो ADB होगा वो 85 डिग्री का होगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। कुछ भी अगर डाउट हो बच्चों तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का मैंने लिंक जो है ना वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है, आप इंस्टाग्राम के थ्रू हमसे डायरेक्ट बातचीत कर सकते हो, अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं।
तो देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही सिमिलर दिया हुआ है। डायग्राम आपको साफ साफ दिख रहा होगा। इसमें हमसे बोल रहा है बस कौन सा एंगल फाइंड करना है भाई, ए सी बी फाइंड करना है, ए सी बी यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो जाहिर सी बात है अब ये वाला फाइंड करना है तो ये तो डायरेक्ट निकलेगा नहीं, हमको पहले ये वाला निकालना पड़ेगा। और ये दोनों चूंकि सेम सेगमेंट में है, अगर ए बी हमारा एक पार्ट है तो ए बी के ऊपर वाला एक पार्ट है, तो ये दोनों सेम सेगमेंट में है तो डी निकल जाएगा तो सी भी निकल जाएगा। अब डी कैसे निकाला जाए, तो उसके लिए हमारे पास देखो एक एंगल ये दिया हुआ है, अगर ये हमको कंप्लीट एंगल यहाँ से यहाँ तक का पता चल जाए ना तो दो एंगल हो जाएगा, थर्ड वाला एंगल हम निकाल लेंगे इस ट्रायंगल का यूज करके। तो अब ये कंप्लीट एंगल कितने का ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए आपको थ्योरम नंबर 2 को स्टडी करना पड़ेगा। थ्योरम नंबर 2 में आपको बताया गया है कि किसी भी सर्कल में अगर हमारे पास कोई भी सेमी सर्कल हो, जैसे कि मान लो ये हमारा एक पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो सेमी सर्कल के द्वारा जो एंगल बनता है ना यहाँ पर इस तरीके से, ये हमारा 90 डिग्री का होता है। अब बोलोगे सर यहाँ पर तो 90 डिग्री का हमारा दिख नहीं रहा है क्योंकि सेमी सर्कल में बन नहीं रहा है, लेकिन अब इसी वाले सर्कल को मैं थोड़ा सा फिर से बनाता हूँ। देखो मैंने इसको कैसे ड्रॉ किया, एक मैंने सर्कल बनाया, बीच में मैंने सेंटर बनाया, डी से लेकर बी तक एक लाइन बना दो डायरेक्ट। तो ये जो लाइन है ये क्या कहलाएगी, डायमीटर कहलाएगी। और डायमीटर क्या करती है, सर्कल को दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करती है, दो सेमी सर्कल में डिवाइड करती है। यानी ये जो हमारा है ना ये सेमी सर्कल वाला लाइन है। तो सेमी सर्कल के लाइन से देखो यहाँ पर ए में आ रहा है और ये बी में आ रहा है, बी से ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पर यानी कि जो एंगल बनेगा ये राइट एंगल बनेगा। तो इसको आप लोग ऐसे लिखोगे कि बी डी है ना, यहाँ पर आपका थोड़ा फोकस अच्छे से हो जाए भाई, कैमरा का मैं सेटिंग तो समझ रहा हूँ अभी बच्चों, बाकी अच्छे से आपको दिख ही रहा होगा। तो बी डी इज डायमीटर, बी डी जो है वो हमारा डायमीटर है। सो हमारा जो यहाँ पर एंगल ए बनेगा जिसका नाम मैं बी ए डी रख देता हूँ, एंगल नंबर बी ए डी, वो हो जाएगा 90 डिग्री का। क्यों होगा, क्योंकि हमारा ये जो है सेमी सर्कल में बन रहा है, तो एंगल इन सेमी सर्कल, शॉर्टकट में दम लिख रहा हूँ। बाकी आप लोग अगर पूरा इसका वो जानना है, थ्योरम जानना है, तो आप लोग थ्योरम नंबर 2 का स्टडी कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा सेमी सर्कल में, इसलिए हमारा टोटल कितना होगा 90 डिग्री का होगा। तो अब हम लोग को इसका 70 वाला से कोई मतलब नहीं है, हमको पता चल गया कंप्लीट जो है वो 90 डिग्री का है, ये वाला अपने के पास है ही पहले से। अब हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, जो हमारा ए बी डी ये वाला जो ट्रायंगल है ना इसका यूज़ करा जाए, तो इसमें हमारा ये जो एंगल बन रहा है एंगल नंबर डी, उसमें प्लस कर दो एंगल नंबर ए को और उसमें प्लस कर दो ये एंगल नंबर बी को। ठीक है, मैं शॉर्ट में इन सभी का नाम लिख रहा हूँ, आप लोग चाहो तो अगर टीचर बोले कि नहीं शॉर्ट में नहीं लिख सकते हो डिटेल में लिखना पड़ेगा तो पूरा नाम लिख सकते हो यहाँ पर। तो तीनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। डी का वैल्यू अपने को पता नहीं है, वही तो निकालना है। ए का वैल्यू हमने देख लिया 90 डिग्री का है, ये ए यानी कि बी ए डी ना, ये वाला देखो 90 डिग्री वाला, प्लस में बी का वैल्यू अपने को 35 डिग्री दिया हुआ है, इक्वल टू उससे अपने 180 डिग्री हो जाएगा। तो 90 और 30 हो जाएगा 120 और 5 हो जाएगा 125। तो इन दोनों को प्लस किया तो 125 आ गया, उसको हम लोग उस साइड दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एंगल डी इक्वल टू 180 माइनस में 125। तो 80 में से हमारा अगर 20 माइनस होगा तो 60 आएगा और 5 और माइनस हो गया तो 55 आ गया। तो एंगल डी जो होगा वो हमारा 55 डिग्री का है। इसका मतलब कि जो एंगल सी भी होगा वो भी कितने डिग्री का होगा, 55 का होगा, क्योंकि एंगल डी और एंगल सी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि दोनों सेम सेगमेंट में है। तो यहाँ पर आप लोग वही थ्योरम नंबर जो हमारा 4 दिया हुआ था वो लिख देना कि एंगल ऑन द सेम सेगमेंट। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। देखा कितना मजा आ रहा है। तो एक बार बस आपका कॉन्सेप्ट बस क्लियर होने की देरी है बच्चों, उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चन ना बहुत मजेदारी तरीके से सॉल्व होते हैं। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो और ज़्यादा इजी है और ज़्यादा मज़ेदार तरीके से बनेगा। यहाँ पर हमारे पास एक आपको फिगर दिख रहा होगा, इसमें हमारा यहाँ पर सेंटर में ये वाला एंगल ओ मतलब कि पॉइंट ओ दिया हुआ है, सेंटर दिया हुआ है। हमसे कह रहा है कि जो ए सी बी है ये 50 डिग्री का है, अपने को ओ ए बी फाइंड करना है। ओ ए बी यानी ये जो छोटा सा एंगल दिख रहा है ना ये फाइंड करना है। अगर ये फाइंड करना रहता तो 1 सेकंड में निकल जाता, ये वाला जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 सेकंड लगेगा। अगर आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कैसे लिख लेगा देखो जल्दी से बता रहा हूँ। ये 50 है तो ये हमारा 100 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अब अगर ये 100 हो गया तो हम जानते हैं ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये वाला साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, तो ये वाला और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो अगर ये 100 है तो ये दोनों 40 के होंगे, तो कब भी ना हमारा टोटल 180 होगा। तो यहाँ पर ये 40 डिग्री का निकल गया। तो देखा आपने 10 सेकंड के अंदर निकल गया ना। अब इसको निकालना कैसे, कॉपी में कैसे लिखना है जल्दी से वो समझ लो। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको फोकस फिर से एडजस्ट कर लेता हूँ, बार बार जैसे मैं चीज़ों को हटाता हूँ ना तो फोकस बिगड़ जाता है। चलो अब दिख रहा होगा अच्छे से आपको। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारा जो ए ओ बी है, ये वाला पॉइंट ओ दिया हुआ था ना, तो हम लोग लिखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 5 में एंगल ए ओ बी जो है ना वो इक्वल है डबल ए सी बी के, एंगल ए सी बी का। तो हमारा 2 × 50 कर दो तो हो जाएगा ये हमारा 100 डिग्री का। ये वाला एंगल निकल गया कितना, 100 डिग्री का। अब हम लोग लेंगे इस ट्रायंगल का यूज़, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए बी। हमारा ये जो ओ ए बी ट्रायंगल है इसमें ओ ए और ओ बी इक्वल है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं। देखो सर्कल के सेंटर से साइड में आ रहा है, सेंटर से साइड में जा रहा है, तो दोनों रेडियस हैं। तो रेडी ऑफ
सर्कल, ठीक है, सर्कल के रेडियस है दोनों, इसीलिए दोनों इक्वल होंगे। तो इनके अपोजिट में जो एंगल्स बनेगा ये भी इक्वल होगा, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर लिख लो आप लोग, एंगल ए जो बनेगा इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल नंबर बी का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ए और बी नाम दे देता हूँ, या फिर इसको आप लोग एंगल 1 या 2 भी नाम दे सकते हो, या फिर जो बुक में नाम दिया हुआ है कंप्लीट इसका OAB वो भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं शॉर्टकट में ए और बी लिख रहा हूँ। तो ए और बी हमारा इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं थ्योरम भी लिख ही देता हूँ, बार बार आ रहा है तो, कि एंगल्स अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। बस यही हमारा थ्योरम है। जो एंगल होते हैं अपोजिट में इक्वल साइड के, ये दोनों, जैसे इक्वल साइड ये वाला और ये वाला इक्वल साइड है, उसके अपोजिट में ये दोनों एंगल्स पड़ रहे हैं, ये वाले और ये वाले, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो ए और बी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या जानते हैं कि इन तीनों का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, यानी एंगल ए में अगर प्लस कर दें एंगल नंबर बी और उसमें प्लस कर दें ये वाला एंगल, जिसका नाम हमारे पास एंगल AOB है। मैं यहाँ पर गलती से, अच्छा नहीं, हाँ AOB ही तो लिखा हूँ, कुछ गलत थोड़ी लिखा हूँ। तो AOB, तो तीनों का जो सम होगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा कि इन दोनों के बदले, जैसे B और A दोनों इक्वल हैं, तो B के बदले भी A लिखा जा सकता है, तो यहाँ भी एंगल A लिखूंगा और इसके बदले भी एंगल A लिख दूंगा। और AOB का वैल्यू कितना था हमारे पास, 100 डिग्री था, उसको मैं डायरेक्ट ट्रांसफर कर देता हूँ। तो इक्वल के उस साइड में 180 है, ये इधर ट्रांसफर होगा तो माइनस का 100 आ जाएगा। तो A और A एंगल 2A हो गया हमारा, इधर हमारे पास 80 डिग्री आ गया। अब हमको एंगल A निकालना था, तो 80 डिवाइड बाई 2 कर दो, इस 2 को इधर ट्रांसफर करके, तो ये निकल जाएगा हमारा 40 डिग्री। तो देखा आपने, सिंपली निकल गया ना। पहले 10 सेकेंड में हमने ओरिजिनली निकाल लिया था, अब इसको इस तरीके से आपको कॉपी में निकालना है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो, इंस्टाग्राम टेलीग्राम जिंदाबाद, वहाँ पर अपने डाउट्स पूछ सकते हो। मेरे हिसाब से हम लोग इस बार इस क्वेश्चन में इतने में रुकना चाहिए, क्योंकि अब जो हमारा आ रहा है यहाँ पर, ये जो नया क्वेश्चन आ रहा है ना, ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है। इसके लिए आपको एक नया थ्योरम पढ़ना पड़ेगा। तो अभी तक आपने जितने थ्योरम पढ़े उसका अच्छे से प्रैक्टिस करो, इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है ये भी बहुत ही मजेदार है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से ना आप लोग क्वेश्चन को और ईजी तरीके से बना सकते हो। जैसे यहाँ पर आपने थ्योरम्स का यूज़ किया, तुरंत क्वेश्चन बन गया, वैसे इसका भी एक थ्योरम होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा, उससे भी आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझा सकते हो, यानी कि बना सकते हो, है ना। तो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई में ध्यान दीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन।